जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह हैं, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ये बात करते हैं कि कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। इसका प्रभाव आप पे अन्य राशि के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि आपकी ही राशि के मालिक बुध हैं, वही राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो अब आपकी राशि से दशम भाव में बैठेंगे भद्र नामक राजयोग बना। यानी बुध से संबंधित जितने भी कारकत्व मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं आप उनको सुन लीजिए, क्योंकि आपको उन्हीं क्षेत्रों से फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बुध यहाँ बली है, या आप ऑलरेडी उन क्षेत्रों में वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया, उन क्षेत्रों में वर्क करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा, या उन क्षेत्रों से जुड़ जाइए तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ये बुध ग्रह ने क्लियरली बोल दिया, क्योंकि ये दशम भाव है। दशम भाव जीवन में कर्म का है। कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी या व्यापार सा संबंध दशम भाव से देखते हैं।
अब यहाँ पर अगर ग्रह अपने भाव में आ गया तो वो भाव बली हो गया, क्योंकि जो ग्रह अपने भाव में आता है वो सबसे ज़्यादा बली होता है। और सबसे ज़्यादा बली इसीलिए है क्योंकि वो उसका स्वामी है, और जब वहाँ पहुँचता है तो वो स्वराशि का होकर भद्र राजयोग बनाता है। तो बुध के संबंधित जितने भी कारक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोले हैं वो सारे बली हो गए, और वो सारी बली हो गए तो उनसे संबंधित लाभ भी आपको मिलेगा, ये भी पक्की बात है। अब दशम का स्वामी दशम में है तो क्या हुआ, कर्म कार्य क्षेत्र के ये समय बेहतर अपॉर्चुनिटी देने वाला है। ये समय जीवन में बताता है कि ये समय एक अच्छा कर्म दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लोगों का बहुत सवाल होते हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी नौकरी छुटी हुई है, या कभी कभी लोगों के मन में डर होता है कि मेरी नौकरी इस समय चल रही है वो छूट तो नहीं जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये समय नौकरी जाने का है ही नहीं। अगर डर है तो उस डर को मन से निकाल दो, क्योंकि ग्रह बली है अपने भाव में, वो नुकसान नहीं देगा। वो आपको दूसरी नौकरी दिला सकता है, वो आपको नई नौकरी दिला सकता है, वो आपको नया काम दिला सकता है, या आपके व्यापार में कुछ नया काम मिलना, नए क्लाइंट मिलना, नई वृद्धि होना, किसी भी तरह से वो आपके लिए एक सूटेबल है, क्योंकि दशमेश दशम भाव में। अब आप जीवन में चाहे व्यापार कर रहे हो चाहे नौकरी, ये आपके लिए एक बेहतर समय होता है, क्योंकि इसका साथ शुक्र दे रहे हैं। भाग्य भी मेरा साथ दे रहा है, धन का स्वामी भी मेरा साथ दे रहा है। इसका मतलब मैं इस दौरान जो भी कर्म करूंगा उसमें मेरा भाग्य साथ देगा। कि यानी भाग्य का साथ देना यानी सफलता सिद्ध होना। व्यक्ति कर्म करता है लेकिन हर किसी का भाग्य पूरा साथ नहीं देता, तो क्या होगा, सफलता का सूचक। दूसरी चीज ये स्थिति बताती है धन के लिए शुभ है, क्योंकि शुक्र उसके साथ है। तीसरा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। चौथा, मान सम्मान बढ़ेगा, ख्याति यश मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी, क्योंकि वो राशि का मालिक भी है। वो स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है, वो आपके जीवन में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, वो जीवन में आने वाली परेशानी और दुविधाओं को दूर करता है। यानी छोटे छोटे समय का गोचर है लेकिन बड़ी चीज़ देने में सक्षम है, क्योंकि ये राजयोग है, ये धनयोग है, ये पंच महापुरुष का भद्र नामक राजयोग। यानी कन्या राशि के जात को बेहतर समय चल रहा है, अपने प्रयास में किसी भी तरीके का ढीलापन नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखें। बाकी आप देखिए सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जय श्री राम।